मनुष्य को चाहिए कि स्वयं की सहायता से अपना उद्धार करे, अपने आप को नीचे न गिरने दे, क्योंकि आप ही स्वयं के मित्र भी हो और आप ही स्वयं के शत्रु भी। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को ऊपर उठाए और वह अपने आप को नीचे न गिराए, क्योंकि आत्मा ही अपना मित्र है, केवल आत्मा ही स्वयं का शत्रु भी है। यह संदेश भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही अद्भुत है और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्वयं का उद्धार अपने मन की सहायता से किया जाना चाहिए। मन को संभालते हुए स्वयं को ऊपर उठाएं, स्वयं को नीचे न गिरने दें, क्योंकि संसार में बंधे जीव का साथी मन है और उसका शत्रु भी मन ही है। मन को अपनी शक्ति बनाया जाए, क्योंकि योग द्वारा प्रभु से युक्त होने के लिए मन को केंद्रित करना होता है। मन का संयम इंद्रियों को वश करने में आवश्यक है। इस जगत में मन इंद्रियों द्वारा प्रभावित होता है और मन का प्रशिक्षण आपको माया के लिप्त करने वाले जगत से ऊपर उठाता है, क्योंकि मनुष्य के लिए मन ही बंधन और मोक्ष का कारण माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा ही मार्मिक संदेश दिया है कि स्वयं का उद्धार स्वयं कीजिए। अपना कल्याण करना है, अपना उत्थान करना है, अपना भला करना है, तो आप दूसरे का मुंह ताकने की कोशिश मत कीजिए कि कोई आएगा आपका भला करेगा, कोई आएगा आपको ऊपर उठाएगा, कोई आएगा आपको मुसीबतों से निकालेगा, कोई आएगा जो आपके मुंह में भोजन का कोर डालेगा, कोई आएगा चमत्कार जरूर हो जाएगा, कोई देवता चमत्कार करेगा, भगवान चमत्कार कर देगा आकर। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस भगवान के भरोसे बैठे रहिए। कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं, स्वयं का उद्धार स्वयं कीजिए। अपने आप को ऊंचा उठाइए, अपने आप को पहचानिए। जब तक आप स्वयं की शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक आपको सृष्टि की अन्य शक्तियां भी आपका साथ नहीं देंगी। इसलिए ये ध्यान रखें, आपको अपना कल्याण करने के लिए स्वयं में ही आत्मनिर्भर होना होगा, अपने आप को शक्ति से युक्त करना होगा। यदि आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आपका ध्यान कोई दूसरा क्यों रखेगा। जब आप ही इस धरती पर बोझ बनने की कोशिश करते हैं तो फिर सारी दुनिया के लिए आप बोझ हैं। आपका शरीर भी यदि आपके लिए बोझ बन जाता है और वो शक्तिहीन हो जाए तो अपने शरीर को उठाकर चलाना मुश्किल हो जाएगा। और इस दुनिया में कोई भी किसी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। जब तक आप उपयोगी हैं तब तक आप पूजनीय बने हुए हैं। आप अपने घर में भी आदरणीय तभी तक हैं जब तक आप उपयोगी हैं। आपके होने का लाभ क्या है ये बताइए खुद से। आपके होने का फायदा घर में क्या है। आप वहां बैठे बैठे खाना चाहते हैं, बैठे बैठे मान पाना चाहते हैं, आपको सम्मान दें क्योंकि आप रिश्ते में ये लगते हैं। आप किसी भी रिश्ते में कुछ भी लगते रहिए, जब तक आप उपयोगी नहीं होंगे तब तक आपका सम्मान नहीं होगा। चढ़ते सूर्य को पूजन किया जाता है, आदर दिया जाता है, क्योंकि केवल सूर्य पूजनीय है तो क्यों, सम्माननीय है तो क्यों, प्रातः दर्शन सूर्य का क्यों। सीधी बात है कि संसार में सबसे ज्यादा उपयोगी सूर्य ही है। जो जितना ज्यादा उपयोगी होगा उतना ही अधिक पूजनीय भी होगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, प्यार के लिए, मान के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए सब रूपों में आपको उपयोगी बनना पड़ेगा। उपयोगी व्यक्ति क्या होता है? सूर्य अगर उपयोगी है तो सारे ग्रह नक्षत्र उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा करते हुए, उसका चक्कर लगाते हुए, उसके इर्द गिर्द घूमते हुए उसको मान दे रहे हैं।
आप अगर उपयोगी हैं तो आपके इर्द गिर्द लोग घूमना शुरू करेंगे। कहा जाता है कि जब आप किसी पेड़ पर फल लगे हुए देखते हैं तो पशु पक्षी कीट पतंग तितली से लेकर भंवरे तक, मनुष्य से लेकर के पशु पक्षी तक सब उसकी परिक्रमा कर रहे होते हैं, गोल गोल घूम कर देख रहे होते हैं कहाँ कहाँ फल लगे हुए हैं, कौन सा मैं ले सकता हूँ, कौन सा कैसे तोड़ा जा सकता है। और जब वो निरर्थक हो, सूख जाए और छाया भी ना दे सके तो उसके पास कोई आना ही नहीं चाहता। इसलिए अच्छा यही है कि आपको उपयोगी बनना है और उपयोगी होने के लिए अपना उद्धार स्वयं करना है, अपना कल्याण स्वयं करना है, अपना उत्थान अपनी उन्नति के लिए स्वयं प्रयास करना है। वेदों में मंत्र है स्वयं वाजन तन्वम कल्पयस्व। बलशाली मनुष्य अपने उत्थान के लिए कल्पना करो, अपनी शक्ति की कल्पना करो, अपने विस्तार की कल्पना करो कि तुम कहां जा सकते हो, स्वयं ही करो। कोई तुम्हारे लिए अंदाज लगाए तुम यहां पहुंच सकते हो और वो तुम्हें पहुंचाए, अपने कंधे पर बैठा कर पहुंचाए। अगर कोई माँ बाप भी बच्चे के लिए बैसाखी बनेंगे तो बच्चों की टांगे कमजोर हो जाएंगी, ये याद रख लीजिए। सारी जिंदगी सहारा ढूंढता रहेगा। इसलिए कभी भी बैसाखी मत बनिए। कंधे पर बैठा कर के ढोने की कोशिश करोगे, कंधे पर बैठा कर दुनिया दिखाओगे आप, तो ये ध्यान रख लीजिए कि आपके कंधे सदा नहीं रहेंगे। और जिसको कंधे ढूंढने की आदत हो जाती है, कहा जाता है ना कि जिंदगी ढोनी है और जिंदगी चलानी है तो अपने कंधों पर, अपने भरोसों पर, क्योंकि दूसरों के कंधों पर तो अर्थियां ढोई जाती हैं। अर्थियां ही हैं जो दूसरों के कंधे पर, मुर्दा ही है जो शमशान में दूसरों के कंधों पर जाता है। दूसरों को भी कंधे पर उठा सके उतना जज्बा, उतनी शक्ति अपने अंदर खुद पैदा करनी चाहिए। और इसके लिए आपको अपना मनोबल खुद मजबूत करना है, प्रशिक्षण खुद को खुद देना है। अपनी मांसपेशियों को हर दिन आप तैयार कीजिए कि वो आपके शरीर को बोझ उठाने से लेकर के दुनिया का भी बोझ उठाने के काबिल बन सके। इसलिए हर दिन शरीर को लचीला बनाए रखने के लिए व्यायाम तो करना ही होगा, प्राणायाम भी करना होगा। और इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अच्छी नींद ले सकें और सारा दिन खुश रह सकें। 5 तत्वों से शरीर बना है तो 5 तत्वों का स्पर्श आपको मिलना चाहिए। इस भूमि को भी आपके पांव छुएं, हवा के बीच भी आप जाएं, तारों की छांव में भी आप बैठें, धूप भी शरीर से लगनी चाहिए, पानी का सेवन भी अच्छे से करना चाहिए। जब तक आप इन सारे तत्वों का सेवन नहीं करते हैं तो आपका शरीर सक्षम नहीं बनता है। अपने आप को समर्थ बनाना है और आत्मनिर्भर बनाना है तो एक एक चीज के लिए आप ध्यान देना शुरू करें। सबसे पहली बात कि आपको इस दुनिया में 100 वर्ष की यात्रा के लिए अवसर दिया गया। तो यात्रा कैसे करेंगे? शरीर के द्वारा। तो शरीर तो पहले स्वस्थ होना चाहिए, उसके बाद में आगे आता है कि आपकी प्राण शक्ति प्रबल होनी चाहिए। प्राण शक्ति के लिए जहां आप लंबे गहरे सांस लेने की आदत बनाएं तो खुश रहने की आदत भी बनाइए, खुलकर हंसने की आदत बनाइए। एक हास्य प्राणायाम जो किया जाता है उसी में एक प्राणायाम होता है जिसमें आप अपने सारे फेफड़ों को इतना ज्यादा वायु से भर लेते हैं और आपके शरीर में संदेश जाता है कि आपका रोम रोम हर्षित है। आपको वो विधि करनी चाहिए। इसको करने का लाभ आपको ये जरूर मिलेगा कि आप खुद के अंदर ये संदेश दे सकेंगे कि सच में मैं खुश हूं। बिना कारण के खुश हुआ जा सकता है और खुश न रहने की आदत हो जाए तो फिर कितने भी कारण हो आपके सामने तो फिर आप खुश नहीं रह सकते। दुखी रहने वाले व्यक्ति के सामने दुनिया भर के हंसने के साधन भी हों, वो आदमी उसमें दुख ही ढूंढ लेगा, खुशी नहीं ढूंढ पाएगा। इसलिए मेरा ये निवेदन है सभी के लिए कि आत्मनिर्भर होना आवश्यक है, अपना उद्धार स्वयं करना है। शरीर को सक्षम बनाइए,
प्राण शक्ति को प्रबल बनाइए और मनोबल को ऊंचा उठाइए, क्योंकि मन अगर निराश हो जाए तो शरीर मुरझा जाता है। मुद्राएं जो हैं शरीर की, ये जो हमारे मुद्राएं मानी जाती हैं कि किस पोस्चर में किस तरह से आप उठते बैठते चलते फिरते हैं, उस सब का भी आपके चेहरे पर हाव भाव पर असर आता है। मनोदशा जैसी होती है वैसा ही आपका आसन और मुद्राएं भी होने लग जाती हैं। और कमाल की बात तो ये है कि जैसे जैसे आपके आंतरिक स्थिति होती है वैसे आपके प्राण भी चलने लग जाते हैं। खिंच के प्राण आना, तेजी से श्वास का चलना, रह रह के प्राणों का चलना, ये सारी स्थितियां जो हैं वो सांस फूलना, ये सब चीजों का मतलब होता है कि अंदर मन भी परेशान है और आपका शरीर भी साथ नहीं दे पा रहा है। उसका सीधा मतलब होता है कि आपके शरीर में और मन में कहीं लयबद्धता की कमी है। और पूरी सृष्टि में लय है, एक ताल है, एक रिदम है। और कमाल की बात तो यह है कि जो घड़ी है वो भी रिदम है, वक्त भी जो है रिदम है। और रिदम का अपना एक नियम होता है। कोई उस समय घड़ी देख करके तबले पर या ढोलक पर उंगली नहीं चला रहा होता, लेकिन इतना समय का एक एक सेकंड का हिसाब आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप सबकी उंगली एक साथ ऐसे ही पड़ेगी, चाहे 200 कलाकार जो है स्टेज पर अपना कार्यक्रम दे रहे हैं, वो रिदम है। लेकिन मैं फिर आपको वहीं लेकर चलता हूं। कृष्ण भगवान ये कहते हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, उद्धरेत आत्मानम आत्मना, अपना उद्धार कीजिए स्वयं के द्वारा। मतलब खुद से ही खुद का भला करने की कोशिश कीजिए। ठीक है कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, यहाँ एक दूसरे को एक दूसरे का साथ चाहिए, एक दूसरे को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। समाज में हम रहते हैं, अकेले नहीं जी सकते। पशु पक्षी कीट पतंग सब अकेले अकेले जी लेते हैं। एक चूहा और उसके साथ में मादा चूहा दोनों कहीं भी रह लेंगे, जाकर के कहीं भी घर बना लेंगे, उनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। कौवा हो, वो दोनों जोड़ा जाकर कहीं भी बैठ जाएंगे, वहीं उनकी दुनिया बस जाएगी, उन्हें आगे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य जहां भी रहेगा उसे बस्ती बसानी पड़ेगी, जहां वो रहेगा तो वहां उसको और अन्य लोगों का सहारा चाहिए, क्योंकि उसका भोजन की थाली में भी अगर एक रोटी और एक चटनी भी उसके सामने या एक दाल भी आएगी तो समझ लीजिए हजारों आदमियों का हाथ लगा तब जाकर के उसकी थाली में एक रोटी, दाल या चटनी जिससे भी वो खाता है, वो सब्जी रोटी, वो हजार हाथ लगने से उसकी थाली में पहुंची है। मनुष्य को साथ चाहिए, इसलिए कहा जाता है साथ चाहिए तो साथ देना भी चाहिए। लेकिन फिर भी ये बात ध्यान रख लीजिए कि ये सारी बात होने के बाद भी आपको अधिकांश रूप से जितना हो सके अपना काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए। कर्म योगियों का अपना नियम है, कर्म योगी अपना काम खुद करते हैं। और ये समझ लीजिए, कहा जाता है कि आज के जितने भी प्रेरक लोग हैं वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक जगह, खतरनाक कॉलोनी कौन सी है? बोले वही जो आपका कंफर्ट जोन है, मतलब जहां आप आराम से रहने की आदत डाल लेते हैं और यहां से निकलना ही नहीं, बस अपने आराम में ठीक है भैया, कौन मुश्किल में पड़ेगा जाके। आप कुछ खतरा मोल लेना ही नहीं चाहते हैं, बस आप वो कोना ढूंढ लेते हैं, बस जहां मैं आराम से बैठ सकूं, सुख सुविधा मिल जाए, चैन की नींद आ जाए, आराम से बैठ जाए, भाई इतना ही चाहिए अपने को। तो चुनौतियों का सामना करने की जब तक आपको आदत नहीं होती, आपकी शक्तियां नहीं बढ़ती। चुनौतियां ही आपको आगे बढ़ाती हैं। जिन लोगों ने अपने बचपन से ही चुनौतियों का जवाब देना शुरू किया, वे ही दुनिया में कुछ बड़ा करते करते अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को निखार पाए। ये ध्यान रख लीजिए, चुनौतियों से ही आपका जो टैलेंट है, आपकी प्रतिभाएं हैं, वो 100% विकसित उसी समय होती है।
और खो जाती हैं कब? जब आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं, जब आप अपने आराम वाली स्थिति में बैठे होते हैं, तो आपका सारा टैलेंट और आपके अंदर की क्षमता उस समय सब सोई पड़ी रहती है। आपको खुद आश्चर्य लगता है जब किसी मुश्किल के दौर में पहुंच करके आप मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, तब आप कहते हैं अच्छा मैं ये भी कर सकता था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं ऐसे भी चल सकता था। तो इसलिए सबसे पहले यह ध्यान रखना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने अगला एक और शब्द कहा, न आत्मानम अवसादयेत। इसका अर्थ सीधा यह किया गया है, अपने को नीचे मत गिराइए, लेकिन अर्थ यह भी होना चाहिए न अवसादयेत, खुद को अवसादग्रस्त मत करो, निराश मत होने दो, अपने मन को मत टूटने दो। न आत्मानम, आत्मानम शब्द का अर्थ कुछ लोगों ने यहां मन कर दिया, कुछ आत्मा कर दिया, लेकिन आपका अपना आपा, आप स्वयं, आप खुद, ये भाव होना चाहिए। न आत्मानम अवसादेत, स्वयं को अवसादग्रस्त मत बनाओ, निराश मत करो, खुद को निराशा के गर्त में मत ले जाओ। निराशा आएगी, बिना बात के आती है, आती है तो आने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, उसे रहने मत देना। आए, परिचय पूछेगी आपसे, आप भी पूछिए, और उसके बाद आपके पास वो डंडा होना चाहिए कि खदेड़ कर बाहर छोड़कर आओ, और हो सके तो पड़ोसी मुल्क में छोड़ के आओ, अपने पास रहने ही मत दो। अगर आपके पास रहेगी तो ये बात ध्यान रख लीजिए, अच्छा तो करेगी नहीं, बुरी चीज कोई भी आएगी तो आपका कोई भला तो करेगी नहीं, आपको तोड़ेगी। तो सबसे पहले बात ये ध्यान रख लीजिए कि निराशा तो आएगी, क्योंकि आशा आएगी तो निराशा भी आएगी, उत्साह आएगा तो निरुत्साह भी होगा, सुख आएगा तो दुख भी होगा। संयोग के साथ ही वियोग है, ये तो ऐसा चक्र है, ये घूमता रहता है। वक्त का पहिया जो गोल गोल घूमता है ना, वो आपको एक जैसी हालत में तो रहने ही नहीं देता, आपको खुश भी करता है और आपको दुखी भी करता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर निराशा आ भी गई, एक तो खुद को टूटने मत देना, वो तो हथौड़ा मारेगी। निराशा आएगी तो उसे टिकने मत देना, तो उससे विपरीत कार्य करना शुरू कर दीजिए। बैठ करके सोचना, माथे पर हाथ मारना, किस्मत को कोसना, हमेशा इसी बात के बारे में विचार करना, मेरे साथ ही बुरा होता है, न जाने कहां से ढूंढकर बुरी चीज मेरी तरफ आती है, मैं तो किसी का कुछ बिगाड़ता भी नहीं, उसके बाद भी मेरी तरफ चीजें आ जाती, तो आप बेचारा बने रहेंगे। तो ये बात ध्यान रख लीजिए। निराशा भी सोचती है कि कौन सा घर है जहां ज्यादा देर तक रहा जा सकता है। अगर आप खुद को ऐसा बना लेते हैं कि आपके पास निराशा ज्यादा देर तक रहे, तो वह रहेगी, और अगर देखें तो ये आदमी तो टिकने नहीं देगा, तो निराशा सोचेगी किसी और के यहाँ चलते हैं, तो वो और जगह जाएगी, तो टिकने मत देना। क्या करें? बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। ध्यान बटाइए अपना, बिजी होइए, भगवान का नाम लीजिए, अच्छी बातें सोचना शुरू कर दीजिए, सकारात्मक सोचिए, पानी पीजिए, और कुछ अच्छी चीजों के बारे में सोचिए जो आपने की थी। और सबसे बड़ी बात कि जिस परमात्मा की कृपा से आपने अच्छे दिन देखे हैं, उसी की कृपा से ये बुरे दिन भी बीतेंगे, ये चीज भी खत्म होगी। ये बात जरूर ध्यान में रखना। कर्म से, योजना से उसे हटाइए, प्लानिंग करो, अच्छी मेहनत कीजिए, और इस बात को ध्यान रख लीजिए कि कितना भी बादल सूरज को ढक ले, सूरज की किरणें फिर से चमकेंगी, बादलों के पार से भी किरणें आती हैं, रोशनी रहती है। रात्रि की बात और है कि बादल हों तो गहरा अंधेरा बना रहेगा, लेकिन दिन में बादलों के बीच भी पीछे से सूरज का प्रभाव आता रहता है। ग्रहण लग भी जाए सूरज को तो थोड़ी देर के लिए लगता है, जिंदगी भर के लिए नहीं लग जाता। किसी की भी जिंदगी में ग्रहण आ सकता है,
उसे आप ध्यान रख लीजिए कि वो हटता ही है और सूरज अपना काम करता जाता है। अपने अंदर अपनी चमक बनाए रखिए, अपना काम करते रहिए। हो सकता है दुनिया कोहरा बन जाए, हो सकता है समाज आपके लिए धुंध बन जाए, हो सकता है कि लोगों के षड्यंत्र आपके लिए बादल बन करके आपको ढक लें, हो सकता है कि कोई दुर्घटना या कोई बीमारी आकर के आपको ढक ले, लेकिन वो सारी स्थिति में कोई संयोग जन्य ऐसी घटना हो जाए कि गरीबी आपको ढक ले, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लेना कि आप फिर आगे निकलोगे, फिर बाहर आओगे और फिर से बादल छटेंगे और आपका सूरज निकलेगा। ये आशा मन में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी निराशा टूटेगी। और जिस चीज में आप बेस्ट हैं, बेहतर हैं, उसमें ज्यादा मेहनत कर लीजिए तो आपकी अपनी एक पहचान बन जाएगी ना। एक व्यक्ति के बारे में सुनते हैं ना कि जो समुराई था, जापान का एक योद्धा जो तलवार चलाता था, लेकिन उसने तलवार का युग खत्म हुआ तो फाइटिंग के लिए उसने अभ्यास शुरू किया, तो उसका एक हाथ खराब था। वो एक हाथ से ही उसने कोशिश करते करते अपने आप को एक हाथ के जितने भी दांव पेंच हो सकते थे उसी में इतना बड़ा अभ्यास किया कि जो दूसरा खिलाड़ी दो हाथ से करना चाहता था, उस व्यक्ति पर अपने एक हाथ वाला दांव इस तरह से इस्तेमाल किया कि जिसे कोई नहीं हरा सकता था उसे भी हराया और वो सबसे आगे आया। प्रसिद्ध कहानी है, लेकिन इस समय मैं उसके बारे में इतना ही बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जीवन में बहुत कुछ चीजें खो देते हैं, लेकिन कुछ भी उनके पास एक चीज ऐसी होती है जिसके आधार पर वो अपनी पहचान बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, और कुछ न कुछ कमी सबके पास होती है। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं कि भगवान सबको बहुत कुछ देता, सब कुछ नहीं देता। ये वास्तविकता है। सबके पास बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं होगा, तो कुछ न कुछ तो रह जाएगा ना। जो नहीं रहेगा अगर उसके बारे में सोचोगे आप तो निराशा आएगी ही आएगी। लेकिन जो आपके पास बहुत कुछ है, आप उसके बारे में सोच सोच कर खुश होना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में एक बेहतरीन स्थिति आ जाएगी, जो है उसमें आप बेहतर होने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, मगरमच्छ की ताकत पानी में है और शेर की ताकत वन में है। अगर शेर ये सोचता है कि मैं पानी में जाकर योद्धा बन जाऊं तो ये मूर्खता होगी, और अगर मगरमच्छ ये सोचे कि मैं जंगल में जाकर के वहां योद्धा बन करके और शेर को हरा कर आऊं, ये भी मूर्खता होगी। वो जहां है वहीं रह करके, जहां उसकी योग्यता, वहीं ताकत बढ़ाए अपनी। वो हाथी को भी खींच सकता है अपनी तरफ, गिरा देगा हाथी को भी। हाथी की शक्ति भी उसके सामने कुछ भी काम नहीं करेगी, क्योंकि जिसके पास जो टैलेंट है उसी में आगे से आगे बढ़े, उसी के द्वारा वो संसार में महान से महान कार्य कर सकता है। जो चीज आप जानते हैं, जिस चीज में आपकी ज्यादा रुचि है, उसी में मेहनत करिए ना। आप दूसरी चीजें सीखना शुरू कर देंगे। हरपन मौलम बनने के चक्कर में कुछ लोग जो है सारी जिंदगी कुछ भी नहीं बन पाते। एक ही फील्ड में आप मेहनत करते करते चलिए ना आगे। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका कॉम्बिनेशन होता है, उसके साथ वो चीज साथ में जुड़ जाए तो फिर आप के अंदर ज्यादा निखार आता है। कुल मिलाकर सार यही हुआ कि स्वयं को निराश नहीं कीजिए, अपना उद्धार स्वयं कीजिए। आगे भगवान कहते हैं, आत्मेव ही आत्मनो बंधु आत्मेव रिपु आत्मनः। तुम स्वयं के मित्र हो और स्वयं के शत्रु भी तुम ही हो। तो ये बात भी ध्यान रख लीजिए कि आपका शत्रु कोई और नहीं, आप ही हो। तो यहां एक बात और ध्यान रखने की है कि एक अर्थ ये भी कहा गया है, किया गया, कि मनुष्य का उत्थान तब होता है जब उसके मन का उत्थान होता है, जब उसके मन की शक्ति बढ़ती है, जब वो अपने मन को अपने काबू में लाता है। अगर आपने अपना उद्धार करना है तो सबसे पहले अपने मन को प्रशिक्षण दीजिए।
तो यहां प्रसंग चल रहा था, पीछे के जो श्लोक चले आ रहे थे उन श्लोकों के आधार पर बात ये थी जिससे ये श्लोक जुड़ा कि आप अपने ईश्वर से योग युक्त होने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखें और उसी में स्वयं कोशिश करते हुए अपने मन को नियंत्रित करते हुए चलें। तो अब यहाँ विचारणीय बात हुई कि आप अगर चाहते हैं कि आपका कल्याण हो सके तो जैसे शरीर के लिए आप प्रशिक्षण देते हैं, व्यायाम वगैरह करते हैं, तो मन के लिए भी कार्य करिए। मन की एक आदत है कि इंद्रियां शक्तिशाली हैं, वो जिधर खींच रही होती हैं मन उनके साथ जुड़ जाता है, बहाव में बह जाता है। मन अगर आपके काबू में आ गया तो एक अमृत बिंदु उपनिषद है जिसका एक प्रसिद्ध श्लोक है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषया संगो मुक्त्यै निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इंद्रियां विषयों में लीन हो तो मन बंधन का कारण, और विषयों से विरक्त मन हो तो यही मोक्ष का कारण। तो जैसे जैसे आपका मन संसार में फंसने वाला हो गया तो फिर समझ लीजिए आपका मन ही आपका शत्रु बन गया। आदि शंकराचार्य ने एक बड़ा सुंदर प्रश्नोत्तरी के रूप में उत्तर दिया, जगत जितम केन, दुनिया को किसने जीता? तो उत्तर दिया, मनो ही येन, जिसने अपने मन को जीत लिया। तो उस पर भी हम लोग विचार करेंगे, लेकिन इस समय बस इतना ही ध्यान रख लीजिए कि जो महात्मा बुद्ध ने भी धम्मपद में उनके संदेश आते हैं तो उसमें लिखा है, आत्मा ही आत्मनो नाथ, आत्मा ही आत्मनो गति। मतलब आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, आप खुद ही खुद के मालिक हो, और आत्मा ही आत्मा का लक्ष्य भी है। तुम खुद को खुद में ढूंढ रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य भी तुम्हें खुद को पा लेना है।